दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपका 14,000 रुपये आने वाले 2-3 दिन में डबल हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? फैबटेक टेक्नोलॉजी, इसका आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये आने वाले नेक्स्ट 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। ठीक, अब जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये आईपीओ फार्मा सेक्टर का गोल्ड माइन है और ये आने वाले कुछ दिन में पैसे को डबल कर सकता है। तो अपने इस वीडियो में आने वाले नेक्स्ट 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये आईपीओ लिटरली में ऐसा है या फिर नहीं। तो हम कंपनी के टोटल चीज़ें देखेंगे, फाइनेंस को देखेंगे, कंपनी का बेसिक्स देखेंगे, कंपनी करती क्या है और फ्यूचर कैसा रहने वाला है, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ही प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे डालते हैं ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन एट ए टाइम मिले और फिर आप नॉलेज एक्वायर करके टाइम फ्रेम के साथ में सही डिसीजन लेके सही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए बिना देर के डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं इस आईपीओ के बारे में कि एक्चुअली ये आईपीओ लिटरली में वो आईपीओ है जो लोग बोल रहे हैं या नहीं। एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं कि जनरली ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ आप पिक्चर जो आपको दिख रहा है हमारे वेबसाइट पे आर्टिकल्स के अंदर, आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा कि ये फार्मा की कंपनी, मेडिकल के रिलेटेड कोई कंपनी है। ठीक है, बेसिकली ये कंपनी क्या करती है ना, जैसे कि आप देखते होंगे जितनी भी दवाई की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाई बनाती हैं ना, तो उनको ना एक स्पेशल लैब चाहिए होता है, राइट, जहाँ पे कि वो आसानी से चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सके, दवाई को मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत क्लीन चाहिए होता है इन्वायरमेंट, वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ना ये जो कंपनी है बेसिकली करती क्या है कि यही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है उन फार्मा कंपनीज़ को। ठीक है, उनके लिए क्लीन रूम्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि समझो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी जो है वो दवाई तो बनाएगी। जो हमारे देश में चाहे दो विदेश में नई नई कई सारी ऐसी बीमारियां आ रही है, उसके लिए वैक्सीन बनेगी, मेडिसिन बनेगी, तो वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई कौन होगा जो ये बनाएगा? लैब्स ये बनाएंगी। फैब टेक्नोलॉजी जो है अपने लैब बनाने में क्या बोलूँ मैं, ये हीरो है, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी है ये। और ये इंडिया में नहीं, लगभग 62 देशों में वर्क कर चुका है। लगभग 51 प्रोजेक्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुल। ठीक है, अब गेस करो कि अगर ये ऐसी कंपनी है, अगर आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल में जो इनका प्राइस बैंड है, अभी जो इनका आईपीओ आ रहा है, अगर इस पैसे से वो डबल ट्रिपल कर दे, तो क्या अगर आप कुछ पैसा अगर लगाते हो इसमें, तो क्या पैसा आपका डबल नहीं हो जाएगा? चांसेस है कि डबल हो सकता है। लेकिन देखो, बिजनेस ग्रोथ बढ़िया है, कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी ग्रोथ में है, बट कंपनी का रेवेन्यू क्या कहता है, कंपनी का जो हम आईपीओ आ रहा है उसका प्राइस बैंड क्या कहता है, क्या पीई है, एवरीथिंग इस वीडियो में डिस्कस करना है, क्योंकि बिना उसके जाने ना आप बिड नहीं कर सकते हो। तो आते हैं हम थोड़ा सा आईपीओ डिटेल्स में, अब देखते हैं कि आईपीओ बेसिकली है क्या। तो देखो, बेसिकली जो आईपीओ है ना, आपके लिए करीब में 230 करोड़ का ये आईपीओ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आईपीओ का साइज 230 करोड़ का आईपीओ है। ठीक, प्राइस बैंड की बात करें तो आपको 181 रुपये से लेके 191 रुपये पर शेयर देने होंगे, यानी कि 75 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट में। लगभग 14,325 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अब आईपीओ जो है आज से ओपन हो चुका है और क्लोजिंग जो है 1 अक्टूबर को क्लोज जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले आपको बिड करना होगा इसमें, अगर आप बिड करना चाहते हो तो। ठीक है, अलॉटमेंट आपको 3 अक्टूबर को मिलेगा, लिस्टिंग आपको 7 अक्टूबर को हो जाएगा, यानी कि अगर आपको इसका आईपीओ मिल जाता है तो आईपीओ का स्टॉक जो है आपके डीमेट अकाउंट में 7 तारीख को शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल मैंने बेसिक थोड़ा सा एक आईपीओ के बारे में बताया। अब हम जानेंगे कि बेसिकली ये आईपीओ है क्या। आइए नीचे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और जानते हैं। बेसिकली ये जो आईपीओ है टोटल आपको फ्रेश इशू है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश इशू, इतने करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं जिसके लिए फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें कोई भी इन्वेस्टर जो है ना, अर्ली इन्वेस्टर पैसा सेल करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कि एक आईपीओ का प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे आईपीओ में बिड करो ना, या ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जो कि आईपीओ लेके आ रही है, जिनका कि ऑफर फॉर सेल ना हो, ऑफर फॉर सेल हो भी तो कम हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, फ्रेश इशू ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो आईपीओ है बेसिकली ऐसा है। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी आप प्लस ऐड कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल में की बात करें तो कंपनी जो है ना,
US FDA से अप्रूव्ड है, ठीक है। यानी कि कंपनी जो भी लैब्स बनाती है वो US FDA से अप्रूव्ड है। ये इनको क्रेडिबिलिटी बनाता है कि ये एक बेस्ट कंपनी है, ठीक है। और इनके कई ऐसे जो क्लाइंट्स हैं ना वो दुबई UAE में हैं, जहाँ पे कि अपना मार्केट एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा है इनका और विदेश में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि रेवेन्यू डेफिनेटली ग्रोथ देगा आने वाले कुछ फ्यूचर में। अब थोड़ा मैं ना फाइनेंस की बात करता हूँ। कंपनी का तो हमने बेसिक देख लिया कंपनी करती क्या है, आपको फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए, फाइनेंशियली कंपनी क्या कर रही है। आते हैं फाइनेंस पे। अगर आप 2023 की बात करो, फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखेगा कि 2023 में कंपनी का रेवेन्यू कितना करोड़ था, राइट। 24 में कितना करोड़ हुआ, 25 में कितना करोड़। यानी कि अगर 3 ईयर्स की CAGR की बात करें तो 31% से ग्रोथ हो रहा है। यानी कि 193 करोड़ था 23 में, 230 करोड़ 24 में, 235 करोड़ 25 में, ठीक है। यानी कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। अब ये ग्रोथ फ्यूचर में भी रहेगा, इसकी गारंटी इस बात पे शो होती है, कंपनी के पास में ऑर्डर्स जो है ना काफ़ी बड़े हैं और लगातार इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो सोचो कि अगर ऑर्डर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहाँ प्रॉफिट की देख लेते हैं हम कि प्रॉफिट में कंपनी क्या कह रही है। प्रॉफिट की बात अगर करोगे आप तो यहाँ पे देखो, यस, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा कि प्रॉफिट में कंपनी क्या कर रही है। ये 2023 में, 24 में, 25 में 21 करोड़, 27 करोड़, 46 करोड़, यानी कि रैपिड ग्रोथ प्रॉफिट में भी है। नियरली अबाउट 70% 3GR के CAGR से बढ़ रहा है 3 ईयर्स के। अब ये भी बढ़िया है, कंपनी रेवेन्यू बढ़िया दे रही है, कंपनी प्रॉफिट भी शो कर रही है। यानी कि अब तक तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी ठीक लग रही है, बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया है, एवरीथिंग यहाँ तक बढ़िया है। अब थोड़ा सा हम नीचे और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कंपनी का PE रेशियो हो गया या फिर कंपनी का डेट। देखो, कंपनी को जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, 3-4 चीज़ फाइनेंशियल जो होती है वो आपको चेक करनी होती है। डेट, PE, प्रॉफिट, रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम ये चीज़ तो डिस्कस कर लिए, अब हम PE की बात करेंगे, ठीक है, और डेट की। देखो, डेट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी देखो, 0.45 था 23 में, 0.32 हुआ 24 में, 0.18 हुआ 25 में। यानी कि डेट लगभग 0 के आसपास आ चुका है, ठीक, जो कि एक और प्लस पॉइंट ऐड करता है इस IPO में। अब अभी तक अगर आप मेरे से बात करोगे, पूछोगे कि अगर इस IPO में आपको अगर बिड करने का ऑप्शन मिले तो क्या आप करोगे? मैं आंख मूंद के अभी तक तो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो कंपनी बेस्ट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं आगे चेक करता हूँ कि कंपनी का और भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। फाइनेंशियली जो है सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहिए, यहाँ तक बेस्ट है। अब आप ROE की बात करो, यहाँ पे देखो ROE जो कि 18 था, फिर 19 हुआ, फिर 22 हुआ, जो कि ठीक है। देखो, ROE और ROC जो है ना वो 20 के अगर ऊपर है तो कंपनी बेस्ट कर रही है। तो यहाँ भी कंपनी जो है ना परफेक्ट पोजीशन पे है। अब अगर टोटल अगर सिनारियो को मैं निचोड़ के बताऊँ आपको, कंपनी का मार्केट, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का ऑर्डर, कंपनी का फाइनेंस, तो कंपनी बॉटम से टॉप तक लेके टॉप कंपनी है और बेस्ट कंपनी का है और ग्रोथ कर रही है और आने वाले फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा ग्रोथ में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको इस IPO में बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब देखो, हम IPO में बिड करने से पहले एक थोड़ा सा और भी चीज़ है जिसको हम देखते हैं, वो है GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये आपको एक अंदाज़ा बताता है कि मार्केट जो है अगर लिस्टिंग होता है तो इसको कितना रिटर्न मिल सकता है, ठीक। अगर मैं GMP की बात करूँ तो करंट में GMP जो है वो करीब में 35 रुपये चल रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको 35 रुपये, यानी कि 18% के आसपास में आपको अभी तक तो ये शो हो रहा है कि GMP चल रहा है। लेकिन ध्यान देना है, ये IPO अभी ओपन हुआ नहीं है। मैं इस वीडियो को मॉर्निंग में बना रहा हूँ, ठीक है। तो चांसेस है कि जब ये IPO ओपन हो आज से 10 बजे से, ठीक है, अभी 3 दिन और चलेगा, तो इसका जो GMP है और आगे जाए, ठीक है, चांसेस है। तो अभी 18% है, मे बी 40, 60, 70 जाए, हो सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बढ़िया है, रेवेन्यू टू प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो ना तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि GMP भी बढ़िया है। अब मैं PE की बात करता हूँ। देखो, जो अदर कंपनियां हैं ना, जो भी फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं जो कि ऐसे वर्क करती हैं, उनका जनरली जो PE है ना वो करीब में 40-50 के रेंज में रन करता है। लेकिन अगर आप फैबटेक टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो इसका जो GMP है फिलहाल में करीब में 13 के आसपास में रन कर रहा है अपर बैंड से। अब अगर आप इसको गैस करोगे तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में आ रहा है,
कैन यू इमेजिन कि कंपनी इतनी बढ़िया है, मार्केट इतना बढ़िया है, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, तब भी इसका जो पी है आपको एकदम सस्ते पे मिल रहा है। अब इससे बेस्ट क्या चाहिए भाई। और सबसे इसको चार चांद लगाने वाला जो बात है वो है कि ये फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल है ही नहीं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो जो एनालिस्ट ने कहा है ना कि ये एक गोल्ड माइन है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, एकदम परफेक्ट कहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में लिस्टिंग के बाद भी ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बूम होने वाला है आने 5 साल 6 साल में। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तब भी आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हो इसमें इन्वेस्ट करके, ठीक है। बट आपको हमेशा इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको ट्रैक करते रहना चाहिए, आपको चेक करते रहना चाहिए कि कंपनी को क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है नहीं कर रही। आप 2-3 क्वार्टर देखो, आपको लगे कि हाँ सही मोमेंटम में है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल के इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी आने वाले फ्यूचर में मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो डेट है ही नहीं ना कंपनी के पास में, कंपनी ग्रोथ में है, प्रॉफिटेबल है, अब क्या चाहिए। तो ओवरऑल अगर मुझे इस आईपीओ में बिड करना हो, मुझे इस स्टॉक में बिड करना हो तो मैं आंख मूंद के करूंगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जो भी चीज़ें हैं ना आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करो, लर्न करके अपने नॉलेज को बिल्ड करो। अब बिल्ड करने के बाद में ना आप खुद का डिसीजन लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को ना ब्लाइंडली फॉलो मत करो वो क्या बता रहा है, ठीक है। आपका अपना दिमाग लगाओ कि आपको नॉलेज मिल गया, अब आपको क्या करना चाहिए, आपका रिस्क एप्टाइट कितना है, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, क्या मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं बिड कर सकता हूँ, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब जाके आप इन्वेस्ट करो। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ब्राइटेस्ट टेक वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जो भी मैं चीज़ें या जो भी आर्टिकल्स आपको मिलती है हमारे वेबसाइट पे या फिर जो भी हमारे पेज है सोशल मीडिया पे, सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलते हैं वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मैं ना ही कोई टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सूटेबिलिटी की गारंटी देता हूँ। तो जो भी चीज़ आप यहाँ से लर्न करते हो उसको अपना नॉलेज बिल्ड करो और उससे अपने डिसीजन लो। सो ये था टोटल, हमने इस आईपीओ को डिस्कस कर लिया। आने वाले कुछ आईपीओज और भी हैं जो कि 3 आईपीओज आज हैं मेन बोर्ड के, मैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको और भी मज़ेदार चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको और भी बेस्ट लर्निंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं स्टॉक मार्केट पे। आपको लेमन लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में मैं जीरो से लेके हीरो तक के लेवल तक का ना सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ 2 बाई पॉइंट आने वाले अपने कुछ वीडियोज़ में, जो कि आपको बेहतर इन्वेस्टर और बेहतर ट्रेडर बना सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। और एक लास्ट चीज़, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर करें और उन्हें ही बोले कि वीडियो को वॉच करने के लिए, लर्न करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।